हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। अपन लोग नए सीज़न में एक नया सीज़न लेके आ चुका हूं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस में अपन लोगों ने अभी तक 17 पार्ट कर लिए हैं इसके, और 18 पार्ट है आज का अपना। तो 18 पार्ट में देखेंगे अपन लोग क्या क्या पढ़ना है अपन लोगों को। पहले अपन लोग क्या देख रहे थे, पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा था डबल टॉप चार्ट पैटर्न देखा था। डबल टॉप चार्ट पैटर्न कब कैसे फॉर्म होता है और कब फॉर्म होता है। डबल टॉप चार्ट पैटर्न, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, सॉरी डबल बॉटम चार्ट पैटर्न देखा था, जो कि कुछ ऐसा था। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ऐसा था डबल बॉटम, ये थी सपोर्ट लाइन, ये थी रेजिस्टेंस लाइन, और ये था एक्स। एक्स क्या होता है? एक्स होता है प्राइस टारगेट। और यहाँ पे था बैड टाइम। बैड टाइम, बैड टाइम मतलब यहाँ पे स्टॉक बाय करना है, ठीक है। इस जगह पे स्टॉक बाय करना है। यहाँ पर भी आपको इंक्रीजिंग वॉल्यूम दिखे, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में यहाँ पर था बैड टाइम, ठीक है। रिवाइज कर लिया अपन लोगों ने फिर से। अब चलते हैं अपने अगले चार्ट पैटर्न की तरफ। आप लोग चौथा चार्ट पैटर्न देखेंगे। चौथा चार्ट पैटर्न होता है राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम कैसा होता है? राउंडिंग बॉटम मतलब पहले इसका नाम से इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है कि राउंडिंग बॉटम कैसा होगा। सस्पेंस है ये आपके लिए। राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न देखिए, पहले क्या होता है। राउंडिंग बॉटम बहुत ही ज़्यादा बड़े टाइम पीरियड का चार्ट पैटर्न होता है। मतलब पहले मैं बता देता हूँ आपको बना के, जैसे पुराना प्राइस मूवमेंट ऐसा था। ये अपन लोग राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न है, इसको मंथली चार्ट पे देखते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। और एकदम शार्प फॉल हुआ और ये कंसोलिडेशन रहा, कंसोलिडेशन। और यहाँ पे आप बैट कर सकते हैं जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कैंडल बनेगा ना, जब ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पे आप बैट कर सकते हैं। मतलब इस यहाँ पे बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को बाय करके एकदम। फिर जैसे ये जितना ये शार्प फॉल होगा उतना ही शार्प अप ट्रेंड में जाएगा, और जितना ये यहाँ पे है ना उतना ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना यहाँ पे जो प्राइस है वही प्राइस यहाँ तक अचीव करेगा। यही इसका प्राइस टारगेट है। प्राइस टारगेट अभी मैं आपको लिखवा दूँगा। अब पहले देख लेते हैं इस वाले जो चार्ट पैटर्न है ना, उसमें क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। क्राइटेरिया अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए। क्राइटेरियाज क्या क्या होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया है हिस्टोरिकल हाई। हिस्टोरिकल हाई प्राइस्ड मतलब पहले बहुत ज़्यादा प्राइस हाई थी हिस्ट्री में। मतलब हिस्टोरिकल इसलिए लिखा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। शार्प फॉल, और अगला कंसोलिडेशन, यही मैं बता रहा था आपको। कंसोलिडेशन फॉर मिनिमम 2 ईयर्स, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। इसे मंथली पैटर्न में इसलिए देखा जाता है, कंसोलिडेशन होता है ना जो इसका, वो मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए। कंसोलिडेशन होना चाहिए ना, वो मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे ऐसे करके आप अपनी नोटबुक बना लीजिए। इस पॉइंट को अगर आपको नहीं लिखना है तो ऐसे करके नोटबुक बना लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए बैट करना है, ऐसे करके लिख लीजिए यहाँ पे। ये 2 ईयर्स मिनिमम। मैक्सिमम चाहे कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम कंसोलिडेशन चाहे कितना भी रख लो, लेकिन मिनिमम 2 ईयर्स का। अब इस चार्ट पहले मैं बाद में बताऊँगा, पहले अपने क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? अगला क्राइटेरिया होना चाहिए ब्रेकआउट एबव रेजिस्टेंस फ्रॉम कंसोलिडेशन।
ब्रेकआउट एबव कंसोलिडेशन, मतलब जो कंसोलिडेशन होना चाहिए ना वो ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होना चाहिए ना वो रेजिस्टेंस, जो कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर होना चाहिए। मतलब जैसे ये रहा अपना प्राइस, ये इसको जैसे मान लेते हैं ये 2 साल हो गए, ये इसको 2 साल हो गए कंसोलिडेशन का। अब ये रहा इसका रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन का ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बना है, तो बस यही बताया गया है कि मंथली चार्ट पे अगर आपने देखा है ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न तो कंसोलिडेशन मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए और ब्रेकआउट कैंडल अबव रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगला क्राइटेरिया देखते हैं। मैं सारे क्राइटेरिया आपको प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ। दिस इज मल्टीवैगर पैटर्न। देखिए मल्टीवैगर मतलब क्या होता है? मल्टीवैगर मतलब ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला यही पैटर्न माना जाता है। क्यों माना जाता है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला ये वाला पैटर्न? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें इसलिए मिलता है कि जो जैसे जब फॉल करता है ना प्राइस मंथली चार्ट पे, कभी आप देखना यहाँ पे जैसे प्राइस दिखाता है वो एक बार के बीच में 100 रुपये 1000 रुपये का डिफरेंस रहता है। अगर महंगा काफ़ी एक्सपेंसिव स्टॉक है, ऐसे MRF जैसे 85,000 का स्टॉक है, MRF का 85,000 पे तो 5-5 हज़ार का डिफरेंस रहता है मंथली चार्ट में। और देखिए ये कितना फॉल किया है यहाँ पे। जैसे आप लोग कोई भी छोटा मोटा स्टॉक मान लेते हैं 1000 2000, यहाँ पे 3000। अब यहाँ पे देखिए 1000 2000 3000 ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे 2000 रुपये ये फॉल किया है, 2000 रुपये फॉल किया है। और कंसोलिडेशन के बाद 2000 रुपये आपको अब ऊपर मिलेगा। प्राइस टारगेट टाइम टारगेट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ये मतलब ये प्राइस तो मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस वैसे शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, लेकिन यही अकेला ऐसा चार्ट पैटर्न है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। अभी अपन लोग टाइम टारगेट की बात करेंगे तब तो लॉन्ग टर्म ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, ठीक है। अगला क्राइटेरिया द स्टडी इज टू बी डन ओनली ऑन आ मंथली चार्ट, ठीक है। बस यही मैंने पहले ही बता दी थी आपको शुरुआत में था। स्टडी इज टू बी ऑन ओनली मंथली चार्ट पे इसके अकेली स्टडी की जाती है, क्योंकि अपन लोगों को 2 ईयर्स का देखना है तो डे के हिसाब से तो बहुत छोटा कैंडल रहेगा ना। इतना छोटा कैंडल हो जाएगा कि लाइन लगेगा, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा कैंडल में, इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा कैंडल में कि ये जैसे इसमें ब्रेकआउट होगा ऐसे करके, ऐसे शार्प फॉल होगा तो मंथली कैंडल में ऐसे करके होगा। और अगर अपन लोग डे की कैंडल देखेंगे तो अपन तो ऐसे देखेगा, ये शार्प फॉल दिख ही नहीं रहा, ऐसे करके देखेगा ये शार्प फॉल है क्या, ऐसे करके देखेगा। भले ही वो वहाँ से वहाँ तक ही आ रहा है, लेकिन मंथली कैंडल में ऐसे करके देखेगा, तो डे वाली कैंडल में ऐसे करके शार्प फॉल दिखा तो मतलब तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि इसका जो स्टडी रहती है ना उसको मंथली का चार्ट ले लिया जाए। मंथली का चार्ट मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं टेक्निकल एनालिसिस के, ये तो 17th पार्ट है, ये तो बहुत आगे आ गए आप लोग। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की वीडियो का, या फिर आप सर्च बार में लिख लीजिए टेक्निकल एनालिसिस गौतम तिवारी प्लेलिस्ट, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आपको वीडियोस मिल जाएंगे रेंज फॉर्मेट में वीडियोस। वहाँ से जाइए, आप वीडियो से मेरे चैनल पे जा सकती हैं, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में वहाँ पे आपको मिल जाएगी टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। वहाँ पे 2 टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट हैं, एक में मैं टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक का डालता हूँ खुद करके रेडीमेड, और एक में मैं आपको सिखाता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिसमें 17 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं। ये 17th पार्ट है, ठीक है। तो अपन लोग बात कर लेते हैं अपने मुद्दे वापस आते हैं, तो बाहर हो गया था मुद्दे से। तो प्राइस टारगेट क्या होना चाहिए, अब देखते हैं। प्राइस टारगेट है ना इसका
उसी की तरह है, जैसे अपनों ने डबल बॉटम पढ़ा था ना, उसी की तरह इसका है। अब प्राइस टारगेट मैं आपको ऐसे करके अभी ड्रॉ करके बता देता हूँ। कंसोलिडेशन, ये रहा सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा ब्रेकआउट, और ये अप गया। ये तो हो गया पहला प्राइस टारगेट, पहला प्राइस टारगेट हो गया ये, ठीक है। पहला प्राइस टारगेट क्या है? इसी के लेवल तक पहुंचना दोबारा, ये पहला प्राइस टारगेट है। पहले फर्स्ट प्राइस टारगेट इज इक्वल टू, आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिए, फर्स्ट प्राइस टारगेट इज इक्वल टू हिस्टोरिकल हाई, हिस्टोरिकल हाई। इसका टाइम टारगेट, फर्स्ट टाइम टारगेट एक्सपेक्टेड टू अचीव इन 1 ईयर, 1 ईयर में अचीव हो जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर चुका है तो इस स्टॉक से दूर हो जाइए। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। स्टॉप लॉस में लगाना मैंने आपको बताया है पहले भी, ठीक है। सेकंड प्राइस टारगेट कब अपन लोगों को सेट करना है? सेकंड प्राइस टारगेट अपन लोगों को तब सेट करना है जब क्या हो, फर्स्ट प्राइस टारगेट हिट करके उसके भी थोड़ा सा 10-15 रुपए ऊपर ही चला जाए, मतलब ब्रेकआउट हो जाए, उसका फर्स्ट प्राइस टारगेट का भी ब्रेकआउट हो जाए, तब अपन लोगों को सेकंड प्राइस टारगेट हिट करना है। और सेकंड प्राइस टारगेट अगर हिट कर गया ना तो मतलब अपन लोगों के पास कितने गुना हो जाएगा, यानी जैसे अभी स्टॉक की प्राइस 250 हो गई तो 250 इंटू 5 कर दीजिए, इंटू 5 करना है। 5 टाइम ऑफ ब्रेकआउट लेवल है ना, यहाँ से जैसे ये सही नहीं बना, अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल बनेगा इसका 5 टाइम इंटू 5 कर दो, इससे ही यहाँ पे जो प्राइस रहेगा उससे इंटू 5 कर दो, उतना ही जाएगा। पहले ये 1 टाइम मतलब 1 गुना तो यहाँ पर ही कवर हो गया, और भले ही आप यहाँ की प्राइस से इंटू 4 कर दो, नहीं यहाँ की प्राइस से 1 गुना तो ये हो गया ही, हाँ कर सकते हैं ऐसा, एंड यहाँ की प्राइस से इंटू 4 कर दो, बात एक ही है। अगली की बात करते हैं, अगला क्या है? अगला सेकंड टाइम टारगेट क्या होना चाहिए? सेकंड टाइम टारगेट होना चाहिए 2 ईयर फ्रॉम ब्रेकआउट से 2 ईयर। यहाँ पे कौन सी ब्रेकआउट की बात हो रही है? यहाँ पे भी यही ब्रेकआउट की बात हो रही है। 2 ईयर मतलब 1 ईयर दोनों का टाइम रहता है। अगर ये वाला भी प्राइस टारगेट हिट करके थोड़ा सा ऊपर चला गया तो यहाँ पे आप स्टॉक को सेल करके यहाँ पे फिर से खरीद लीजिए और 2 साल फिर से इंतजार कीजिए, ठीक है। प्राइस टारगेट, टाइम टारगेट क्लियर है सबको? एक बार रिवाइज कर लें सारा कुछ, जितना भी मतलब आज के हम पढ़ा है राउंडिंग बॉटम में। राउंडिंग बॉटम इसके नाम से नहीं, जैसे पहले बात कर लेती हैं चार्ट पैटर्न कैसा होता है। चार्ट पैटर्न होना चाहिए, देखिए ऐसा एकदम सार फॉल, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के बाद ये रहा प्राइस टारगेट, ये जितना ये ऊपर गया है उतना ही एक्स प्राइस टारगेट है, और फिर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर गया तो और ऊपर जाएगा उतना ही, 5 गुना और ऊपर जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो जितना यहाँ पे था उससे, ठीक है। फर्स्ट टाइम टारगेट क्या होना चाहिए? फर्स्ट टाइम टारगेट 1 ईयर, और सेकंड टाइम टारगेट इसी टाइम टारगेट को भी कैलकुलेट करके 2 ईयर, ठीक है। यहाँ से ले रहे हैं सब कुछ अपन लोग, कहाँ से? यहाँ से सब कुछ ले रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट से अभी ऊपर चला गया ये, यहाँ से अपन लोगों को 1 साल यहाँ पे हो गया और फिर 1 साल यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आया? क्राइटेरिया एक बार फिर से डिक्टेट कर देता हूँ। हिस्टोरिकल हाई प्राइस्ड, शार्प फॉल, कंसोलिडेशन फॉर मिनिमम 2 ईयर, ब्रेकआउट above the resistance from consolidation. This is the multiplier pattern. The study is to be done only on monthly chart. ठीक है, इतना क्लियर है? सबको क्लियर है?
आज के लिए इतना ही। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए, टाइप कीजिए सर्च बार में टेक्निकल एनालिसिस गौतम तिवारी, आपको वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियोस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास को अपन लोग ख़त्म करते हैं यहीं पर, एक मोटी सी मुस्कान के साथ अपनी क्लास को ख़त्म करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।